वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नवीदा। दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्मों का सुपरस्टार, किंग ऑफ पंजाबी मूवीज सुल्तान राही जिन्होंने कई दिहाइयों तक बिला शिरकत गैर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, मगर इनकी तवील अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री में काम हासिल करने की जद्दोजहद को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौन सी फिल्म के बाद इनका कामयाब करियर शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते फिल्म इंडस्ट्री में इनके नाम का डंका बजने लगा। उनका नाम ही लॉलीवुड में कामयाबी की गारंटी समझा जाने लगा, जिनकी एक दिन में पाँच फिल्में रिलीज होती थीं। 95% पंजाबी फिल्मों में राही साहब को कास्ट किया जाता, जिनकी हर फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल साबित हो रही थी, जिनकी वजह से सिनेमा घर शायकीन से भर गए। सुल्तान राही जो पर्दा स्क्रीन पर मजलूमों का साथ देते नजर आते और एक बड़क मारकर दुश्मन को पसपा कर देते थे। इनके अरूज पर इनको कब और कहां कैसे कत्ल कर दिया गया। तकदीर का सिकंदर, फन का सुल्तान राही जो फिल्मों में लड़ाका, बदमाश और विलन के किरदारों में नजर आते, वो हकीकी जिंदगी में कैसे थे। आइए ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें। दोस्तों, 24 जून सन 1938 को सुल्तान राही पैदा हुए सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में। इनका नाम था मोहम्मद सुल्तान खान। राही इनका तखल्लुस है। इनके वालिद अराई खानदान में पैदा हुए। इनका नाम था अब्दुल मजीद, जो फौज में सूबेदार मेजर के ओहदे पर फाइज थे। सुल्तान राही 3 भाई और 1 बहन थे। इनके 2 भाई और 1 बहन बचपन में वफात पा गए थे। सुल्तान राही को अकलौते होने की वजह से वालिदैन की तवज्जो हासिल रही। पार्टीशन के बाद सुल्तान राही का खानदान रावलपिंडी मुंतकिल हो गया था। राही साहब ने रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी की एक मस्जिद से कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ा, मगर स्कूल कॉलेज की तालीम से महरूम रहे। यहाँ वो मुअज्जिन भी थे और नमाज भी अदा करते। नौजवानी में सुल्तान राही को फिल्मों में काम करने का शौक पैदा हुआ और ये शौक जुनून की शिद्दत इख्तियार कर गया। यूं ये रावलपिंडी से लाहौर आ गए। यहाँ उन्होंने अलहमरा आर्ट थिएटर के ड्रामों में जगह बनाने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। फिर इन्होंने किंग सर्कल की सैर शुरू कर दी, जहाँ पर फनकार अपना फ्री टाइम गुजारते थे। साथ में सुल्तान राही रॉयल पार्क भी जाते, जो फिल्मी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का मरकज है। वहाँ भी इनकी कोशिशें नाकाम हुई। यूं शुरुआत में राही साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में काम हासिल करने के लिए बहुत धक्के खाए, हर जगह रिजेक्ट होते रहे, बल्कि कई प्रोड्यूसर्स ने इनको ये तक कहा कि अपनी शक्ल देखी है कभी, क्या ये मुंह अब हमारी फिल्मों में काम करेगा। मगर वक्त बदला, राही साहब की अनथक मेहनत रंग लाई। आखिरकार प्रोड्यूसर रियाज बुखारी ने सुल्तान राही को चांस दिलवाया अपने दोस्त चंगेजी के जरिए फिल्म बागी में। तो बोतला खून दिया और ला दे, इसलिए रगा विच इन्ना खून जा नहीं रहा जिन्ना मेरी अख दी लाली वेख के खुश हो रही, जिसमें सुल्तान राही साहब ने एक छोटा सा रोल प्ले किया था और ये इनके करियर की पहली फिल्म थी जो 1956 में रिलीज हुई थी। इसके बाद राही साहब बेशुमार फिल्मों में एक्स्ट्रा और फाइटर के रोल अदा करते रहे। 1971 में इकबाल कश्मीरी ने राही साहब को अपनी फिल्म बाबुल में एक बदमाश का कैरेक्टर दिया, जिसने कुछ मकबूलियत तो हासिल की, मगर किस्मत की देवी इन पर मेहरबान हुई जब 1972 में हिदायतकार असलम डार ने राही साहब को अपनी फिल्म बशीरा में मरकजी किरदार दिया, जिससे इनको पहचान मिलना शुरू हुई। इसके बाद 1975 में राही साहब ने वैशी जट में काम किया, मगर असल कामयाबी और शोहरत की बुलंदियां राही साहब को नसीब हुई मौला जट फिल्म से। मौला जट 1979 में रिलीज की गई थी और इस फिल्म के हिदायतकार थे यूनिस मलिक। दोस्तों, ये फिल्म क्या थी? एक तहलका था। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख गवाह है कि मौला जट जैसी शोहरत न पहले किसी फिल्म को मिली थी, न ही उसके बाद अब तक किसी फिल्म को मिली है। ये भी बताते चले कि मौला जट पाकिस्तानी फिल्मी तारीख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। मौलाना मारे तो मौला नहीं मार सकता पहना। इस फिल्म में सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी ने लाजवाल किरदार अदा किया। इस फिल्म के 2 डायलॉग रोज़े अव्वल की तरह आज भी मशहूर हैं। मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता और नवा है सोनिया। रिक्शों, बसों, ट्रकों पर बेतहाशा लिखे देखे गए और असेंबलियों में आज भी ये डायलॉग बोले जाते हैं। इसके बाद सुल्तान राही पंजाबी फिल्मों के लिए लाजिम हो गए थे। इनकी फिल्में रिलीज होते ही पैसा छापने लगी। राही साहब की फिल्मों ने फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की जिंदगियां बदल दी। राही साहब हिट पर हिट फिल्में देते रहे। गंडासा, बदले दी आग, वैशी गुज्जर, गब्बर सिंह, मलंगा, वैशी जट, चंदवरिया, शेर खान, मौला जट। साहिबो सुल्तान राही ने पाकिस्तान में पंजाबी सिनेमा का अंदाज रुझान बदल कर रख दिया। एक वक्त वो भी था कि जब राही साहब दिन में 7 या 8 फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ होते थे। दोस्तों, राही साहब ने अपने वक्त की सभी मशहूर अदाकाराओं के साथ काम किया, जिनमें नजमा, मुमताज, शबनम, नीली, गोरी, साइमा, बाबरा शरीफ, आलिया, अंजुमन और आसिया शामिल हैं। यूं तो शायकीन ने सुल्तान राही को फिल्म स्टार अंजुमन के साथ पसंद किया,
मगर सुल्तान राही खुद अदाकारा आसिया को पसंद करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, मगर आसिया कराची के एक बिजनेसमैन से शादी करके बैरून मुल्क शिफ्ट हो गई थी। तब सुल्तान राही ने अपनी एक रिश्तेदार नसीम सुल्तान से शादी की। इन दोनों के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई, 3 बेटे और 2 बेटियाँ। सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान भी अदाकार हैं। दोस्तों, इनकी फनी करियर और इनकी फैमिली के तारुफ के बाद अब बात करते हैं कि वो हकीकी जिंदगी में कैसे थे। दोस्तों, जहाँ वो अपने बीवी बच्चों पर खुला खर्च करते, वहाँ अपने रिश्तेदारों, बेवाओं, तलाक याफ्ता खवातीन और गरीबों को भी नहीं भूलते थे। गरीब खानदान उनको अपना हमदर्द और मोहसिन समझते थे। उन्होंने बाकायदा गरीबों के माहाना खर्च लगाए हुए थे। राही साहब 5 वक्त के नमाजी थे, कई हज किए हुए थे, बल्कि वो लोग जो हज करना चाहते थे और इस्तात नहीं रखते थे, उनको भी राही साहब ने अपने खर्चे पर हज करवाए। कई फिल्म साज जिनकी फिल्में पैसों की कमी से रुक जाती थी, इन फिल्मों के लिए राही साहब अपने पास से सरमाया लगाते। हैरत अंगेज बात ये थी कि उन्होंने अपने घर में गोदाम बना रखा था, जहाँ पर गरीब खानदान उनके मुलाजिम को सिर्फ टोकन दिखाकर माहाना राशन ले जाते थे। इस तरह उन्होंने सफेद पोश तबका का भरम रखा। दोस्तों, ये बात भी काबिल जिक्र है कि सुल्तान राही ने शबाब स्टेडियो, शाहनूर स्टेडियो, बारी स्टेडियो और एवेन्यू स्टेडियो में मस्जिदें तामीर करवाई। राही साहब ने न सिर्फ अपने घर में मस्जिद तामीर करवाई, बल्कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में कई मस्जिदें तामीर करवाई। इसके अलावा नमाज की एक मुकम्मल कैसेट रिलीज करने वाले थे, जिसमें नमाज का तरीका और नमाज की फजीलत बयान की गई थी। लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर कुरान पाक का नुस्खा भी राही साहब ने रखवाया था। दोस्तों, जहाँ पर इनकी सखावत के अंदाज निराले थे, वहाँ ये खुद दरवेश सिफ्त इंसान थे। दौराने सफर अगर इनको भूख लगती तो आम शहरी की तरह ख्वाबों का रुख करते, जमीन पर सोते थे, जमीन पर ही बैठते थे, सिर्फ सेट पर ही खुद को सुल्तान राही समझते थे। स्टेडियोज में रमजान शरीफ के दौरान अफ्तारी का प्रोग्राम भी राही साहब ने तरतीब दिया। सुल्तान राही एक ऐसा अजीम फनकार जिनकी फिल्म मौला जट 2.5 साल तक सिनेमा घरों में लगी रही, क्योंकि लोगों का रश हर रोज से पहले कहीं ज्यादा हुआ करता था। खैबर से लेकर कराची तक जिनके लाखों परस्तार थे, ऐसे नेक दिल इंसान अचानक इस दुनिया से कैसे चले गए। ये बात है 9 जनवरी सन 1996 की। इनकी फैमिली अमेरिका में मुकीम थी। सुल्तान राही इस्लामाबाद में अमेरिका का वीजा लगवाने के बाद जीटी रोड से वापस लाहौर आ रहे थे। गुजरावाला बाईपास पर इनकी गाड़ी का टायर फट गया। इनका ड्राइवर जैक लगाकर टायर बदलने में मसरूफ था। इतने में कुछ डाकू आ गए और सुल्तान राही की तलाशी लेने की कोशिश करने लगे। सुल्तान राही ने मुजाहिमत की तो डाकुओं ने फायर खोल दिए, जिससे सुल्तान राही शदीद जख्मी हो गए। इनको जिला अस्पताल पहुँचाया गया, मगर वो जांबर न हो सके। 14 जनवरी सन 1996 को इनके जसद खाकी को लाहौर में शाह शम्स कादरी के मजार के अहाते में सपुर्द खाक किया गया। राही साहब के इस तरह जाने से फिल्म इंडस्ट्री वीरान हो गई। उस टाइम 54 फिल्में जेर तकमील थीं, जिस वजह से इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान हुआ। सुल्तान राही की आखिरी फिल्म थी सखी बादशाह। 4 दिहाइयों पर मबनी सुल्तान राही ने अपने फनी करियर में मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया और 150 से ज्यादा फिल्मी अवार्ड हासिल किए। सुल्तान राही ने इतना ज्यादा काम किया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। दोस्तों, ये थी लॉलीवुड के मशहूर और मारूफ अदाकार सुल्तान राही की बायोग्राफी। अगर सुल्तान राही आपके पसंदीदा अदाकार हैं, तो उनके लिए एक लाइक और कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद अपने पसंदीदा अदाकारों के बारे में जानने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट बायोग्राफी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।